हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 90 घंटे की लड़ाई एक धमाके, एक अटैक, एक मिसाइल अटैक से रुकी थी। यह मिसाइल ब्रह्मोस थी और जहां पर हमला हुआ था वो पाकिस्तान का एटॉमिक सेंटर किराना हिल्स था। लड़ाई जहां पर रुकी थी Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. युद्ध वहीं से शुरू होगा जब पाकिस्तान के परमाणु तहखाने पर हमला था। अब पाकिस्तान के परमाणु लॉन्चर्स पर अटैक से युद्ध शुरू होगा, क्योंकि पाकिस्तान नए परमाणु हथियार बना रहा है। एटम बम का प्रोडक्शन तेज कर रहा है। पाकिस्तान परमाणु हथियारों को लॉन्च करने वाली मिसाइल बना रहा है। इन तस्वीरों में मिसाइल के 4 लॉन्चर खड़े हैं। इन चारों लॉन्चर्स पर मिसाइल नहीं है। ऐसा तभी होता है जब लॉन्चर्स की रिपेयरिंग होती है या लॉन्चर नए होते हैं। ये तस्वीरें इस्लामाबाद के डिफेंस कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन रखे जाते हैं। इस नक्शे को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि अगली जंग में सबसे पहले वार यहीं पर होगा। यह गुजरावाला है। यहां पर पाकिस्तानी आर्मी का मिसाइल लॉन्चर बेस है। यह सरगोधा है। यहां पर एटॉमिक लॉन्चर बेस है। ऐसा ही बहावलपुर है, पानो अकिल मिसाइल लॉन्चर बेस, कराची का आक्रो मिलिट्री बेस और बलूचिस्तान में खुजदार मिलिट्री एडवांस बेस। पाकिस्तान को परमाणु हमले से रोकना होगा तो इंडिया को पहले हमला करना होगा। ऐसा मुमकिन है। ऐसा किराना हिल्स में हिंदुस्तान कर चुका है। किराना हिल्स सरगोधा एयरफोर्स बेस में है। यहां के रनवे और मिसाइल डिपो के दरवाजे पर ब्रह्मोस ने विध्वंस मचाया था। इंडियन मिसाइल कहां तक पहुंच सकती है, कैसे हमला कर सकती है, यह अब पाकिस्तान को बताने की जरूरत नहीं है। इसका लाइव ट्रेलर पाकिस्तान 9 और 10 मई को देख चुका है। अब युद्ध होगा। आसिम मुनीर ने अमेरिका में कहा था, अगर युद्ध होगा तो वो इतने परमाणु बम दागेगा कि आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। मुनीर को लगता है हिंदुस्तान के आक्रोश से उसको एटम बम बचा लेगा, लेकिन इस बार मुनीर का यह भ्रम भी धुआं में उड़ जाएगा। जैसी किराना हिल्स की पहाड़ियां हैं, वैसे ही काली चिट्टा की चोटियां हैं, बंजर पहाड़ हैं। एरियल व्यू देखेंगे तो सब कुछ नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन इन्हीं पहाड़ों के नीचे एक अलग दुनिया है। ऐसा दावा किया जाता है काला चिट्टा में अंडरग्राउंड पाकिस्तानी सेना का बेस है, जहां पर पाकिस्तान के एटम बम रखे हुए हैं। काला चिट्टा एटॉमिक मिसाइल का तहखाना है। काला चिट्टा इस्लामाबाद में है और इस पर पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल है। काला चिट्टा पहाड़ियों के एक हिस्से में पाकिस्तान का डिफेंस कॉम्प्लेक्स है। इस डिफेंस कॉम्प्लेक्स की फोटो लेना, वीडियो बनाना मना है। इस लोकेशन के आपको वीडियो नहीं मिलेंगे। यहां क्या चलता है यह सिर्फ सैटेलाइट से दिख सकता है। ये तस्वीरें डिफेंस कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर बनाए जा रहे हैं। अगर युद्ध शुरू होते ही इंडियन मिसाइल काला चिट्टा और डिफेंस कॉम्प्लेक्स को टारगेट करती है, तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसको न्यूक्लियर ब्लास्ट पाकिस्तान में होने का डर होगा। पाकिस्तान में एटॉमिक हमला करने का आदेश सिर्फ एक शख्स दे सकता है, और वो है आसिम मुनीर। लेकिन क्या मुनीर ऐसा ऑर्डर देगा? ये समझने के लिए पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की सबसे खास शख्सियत लेफ्टिनेंट जनरल खालिद कितवई को सुनना होगा।
ये पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी के एडवाइजर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवाई हैं, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड का हिस्सा है। 2015 में पाकिस्तान ने ऐलान किया उसने टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। टेक्निकल बम यानी छोटे परमाणु बम, जिनकी रेंज कम होती है और ये कम दायरे में तबाही मचाते हैं। टेक्निकल न्यूक्लियर बम फायर करने में एक दिक्कत है, इसके लिए न्यूक्लियर बम को बैटल फील्ड में ले जाना पड़ेगा, इंडियन बॉर्डर के पास। ऐसा होगा युद्ध शुरू होने के बाद, जब पाकिस्तान को हार दिखने लगेगी। लेकिन अगर इंडियन आर्मी ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन को फॉलो करती है तो मुनीर के एटॉमिक बम बाहर नहीं निकल पाएंगे।